उगता सूरज खुशी देता है। जिंदगी के सच को जोर जोर से कहता है। जो बीत गया वो कल था, जो चढ़ रहा है वो है आज। न पकड़ो इस समय को, बस जियो इसके साथ। जिंदगी है बस इसी पल में, न ढूंढो उसे कल में। न गम करो जो चला गया, न सोचो वो जो आएगा। बस आज ही है जो है तुम्हारे पास। जी लो और बना लो अपनी जिंदगी को खास। इस प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में अंतस ध्यान का दीप जलाना, ध्यान धारा में बहते चले जाना, शिव नेत्र पर भंवरे की तरह मंडराना। ऐसा नहीं है कि जब टेंशन आए, स्ट्रेस आए, एंजाइटी, माइग्रेन जैसी बीमारियां हमको पकड़े तभी हम मेडिटेशन करेंगे। हम क्यों ना पहले से ही अपने आप को सुरक्षित कर लें। बाहर की दौड़ में तमाम नेगेटिविटीज हमें पकड़ती हैं। मनोरोग और हृदय रोग आज घर घर की कहानी बन चुका है। ये सब बाहर की दौड़ का ही परिणाम है, परंतु इनका मुकाबला करने का भी तो कोई शस्त्र हमारे पास होना चाहिए। तमाम मनोरोगों का इलाज भीतर है, परमानेंट इलाज। हम क्यों ना जब ठीक ठाक हो, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, हम क्यों ना डिस्कवर करें। हम क्यों ना पहले से ही मेडिटेशन जगा लें। बहिर्मुखता के साथ साथ अंतर्मुखता का टच प्रदान करें। अपने जीवन के साथ हम थोड़ा न्याय करें। अपने जीवन के हम स्वयं मालिक बने। इसको सुखद स्वस्थ जीने के लिए तत्पर रहें। यही रिस्पेक्ट है मिले हुए जन्म की, मानव तन की। इसको हम स्वस्थ पूर्ण जिए। देखते रहना क्या चल रहा है भीतर, क्या सोच रहे हो। आप जिस तरह सोचते हो, जिस तरह व्यवहार करते हो, जिस तरह खाते पीते हो, वो आपके जीवन के 30 से 50 साल तक प्रभावित कर सकता है। अपने ही भीतर वो जगह खोजनी होगी जहां कुछ भी असंभव नहीं। भीतर सब कुछ भरपूर है। प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद अनुभव लेना। अपने आनंद के जुड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपका कुछ भी वास्तविक नहीं है। अंतस ध्यान ही वो खजाना है जो आपके जीवन को सुख, शांति और सफलता से तरबतर करने की शक्ति रखता है। यही है एक्चुअल योग, जिससे आप हमेशा युवा और ऊर्जावान रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी मालिकियत में रहना होगा। केवल देखना, जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है।
ध्यान रखना, पिछले जन्म के संस्कार ही इस जन्म की आदत बन जाती हैं और इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर से संस्कार बन जाएंगे। अब इनका अंत कैसे हो? अंत केवल एक ही है, वो है होश। इस सत्य को जान लेने के बाद कि मैं आदत नहीं हूं, मैं संस्कार भी नहीं हूं, अंत है होश, केवल साक्षी भाव, अकर्ता भाव। लेकिन अभी तो हम अज्ञानतावश आदतों में जीते हैं। तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी किया था, आज किसी ने फिर तुम्हारा बटन दबाया। क्रोध तो था ही भीतर, बस तुम क्रोध से भर गए। ऐसे ही रोज रोज अभ्यास होता जाएगा, संस्कार गहन होता चला जाएगा, और संस्कार जितना गहन होता चला जाएगा तुम उतने ही यंत्रवत हो जाओगे। जाग कर देखना, तुम मनुष्य हो या मशीन। मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि भले ही तुम्हारा कोई कितना बटन दबाए, कितना ही क्रोध दिलाए, तुम कहोगे नहीं करना। मैं चाहूंगा तो करूंगा, नहीं चाहूंगा तो नहीं करूंगा। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का फिर कोई संस्कार नहीं बनता। जागे रहना। जो अपना कर्म नहीं करता, सिर्फ प्रतिकर्म यानी रिएक्ट करता है, उस आदमी के बंधन बंधते चले जाते हैं और अंत में तुम देखते हो कि तुम मुर्दा सिर्फ आदतों के ढेर हो गए हो, जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका है, यानी पक्षी तो जा चुका है, सिर्फ पिंजरा रह गया। जागो, उससे पहले देर ना हो जाए, आखिरी समय आ जाए। मृत्यु के आने से पहले पहले आदतों को तोड़ने की कोशिश करो। मतलब ये नहीं है कि बुरी आदत छोड़ो, अच्छी आदत बनाओ, नहीं, अच्छी बुरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आदतें छोड़ो। असली सवाल है आदत से मुक्त होना। अच्छी या बुरी कोई भी आदत ऐसी ना हो कि तुम्हारी मालिक बन जाए। जैसे मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना बन जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना बन जाए। मालिकियत बचाकर आदत का उपयोग करना, यही है एक्चुअल साधना। ध्यान रखना, अगर मालिकियत चली गई, आदत सवार हो गई, तो तुम यंत्रवत हो गए, यानी तुम मूर्छित हो गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं अगर पूजा पाठ ना करें तो बहुत बेचैनी होती है। अगर उनसे पूछा जाए पूजा पाठ करते हैं तो आनंद आता है क्या, वो कहते हैं ये तो पता नहीं। इसको समझना, इसी को यंत्रवत कहा जाता है, जिससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जिसे न करने पर बेचैनी होती है। यानी उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जिसे छोड़ने में बेचैनी होती है। क्यों? क्योंकि आदतों ने पकड़ा है। जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता है, उस चीज को खोने से क्या होगा? इंसान कुछ खोता नहीं है, सिर्फ आदतें टूटती हैं। जब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी, और तुम मालिक हो तो कोई आदत बुरी नहीं। ध्यान रखना, गुलामी बुरी, मालिकियत भली, यही है योग। जागे जागे अपनी मालिकियत में रहना, यानी अपने देखने के प्रोसेस में रहना, स्वयं को स्वयं से देखना होश पूर्वक।
जिंदगी के हर पल को जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बनाओ, हर खुशी हर गम को गले से लगाओ, और अंत में वही जीतता है जिंदगी की जंग, जो जीता है खुशी से जीवन की हर एक तरंग अंतस के संग, यानी अपने संग। जागे रहना।